एक दौर आया, हम लोग उस दौर में आए जब ये इमोशंस और कहानी मेन होती थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक दौर आया धीरे धीरे जिसमें कहानियां खत्म हो गई, सिर्फ फाइट होती थी या डांस होते थे। मेरे जैसे एक्टर उससे रिलेट ही नहीं कर पाए कि ये क्या है, हम तो इसके लिए नहीं आए, ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेके चले थे हम। आज बिल्कुल ही अलग एकदम, क्योंकि एक्सपोजर आज पिछले 10 साल से तकरीबन इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। हम उससे compete करना चाहते हैं, उस तरह की, और टेक्निक भी इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये बदलता हुआ दौर है, चल रहा है। मुझे नहीं पता मैं इसमें आना चाहता था या नहीं, मगर मुझे इतना मालूम है कि मुझे बचपन से ही स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हुए कभी किसी में मजा नहीं आता था किसी काम में, सिवाय नाटक करने के। फिल्मों में या टेलीविजन में बहुत बाद में आया। मैंने थिएटर 72 में, आज से 51 इयर्स बैक, मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से पास किया। तो बॉम्बे गया मैं 85 में, तो मैं तो 13 साल तक सिर्फ थिएटर, एक्टिंग, डायरेक्शन ये सब करता रहा। जब पहली बार कैमरा के सामने आप काम करते हैं तो वो एक अलग थ्रिल होती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर जब देखते हैं क्लोजअप के अंदर, तो एक अलग ही किस्म का कुछ ऐसी भावना होती है जो बड़ा मुश्किल है समझाना। बड़ा अच्छा लगा। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਵੀ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ। थैंक यू सो मच। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ। बहुत अच्छा लगा। आते ही जिस तरह से रिसेप्शन मिला, सब लोग इंतजार कर रहे थे। नेचुरली कोई भी आता है उसको, अगर उसको अच्छे से अब स्वागत होता है तो इट मेक्स यू फील गुड। सर कहा जाता है कि हर इंसान अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने परमात्मा उसको लाइन देता है, उस समय हिसाब से वो काम करता है, चाहे डॉक्टर है चाहे एडवोकेट है। तो आपको माँ सरस्वती ने एक एक्टिंग की लाइन दी है जिससे हमेशा आप लोगों के चेहरे में मुस्कान लाते रहे हमेशा। तो किस प्रकार से आपने जब ये शुरुआत की, तो क्या वाकई आप इस लाइन में आना चाहते थे? मुझे नहीं पता मैं इसमें आना चाहता था या नहीं, मगर मुझे इतना मालूम है कि मुझे बचपन से ही स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हुए कभी किसी में मज़ा नहीं आता था किसी काम में, सिवाय नाटक करने के। तो वो अपने आप तय होता गया। कॉलेज के बाद सीधे पता लगा नेशनल स्कूल ड्रामा है, वहाँ पहुँच गए। तो मतलब किसी और सब्जेक्ट ने, किसी और फील्ड ने पकड़ा ही नहीं। उस समय भी करके देख लिया था। स्पोर्ट की उस दौरान, हाँ जी, फैमिली ने स्पोर्ट की उस दौरान आपकी? हाँ, फैमिली तो देखिए क्या होता है ना, फैमिली एक हद तक तो बच्चे को समझाते हैं, बेटा क्या कर रहा है, जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन जब देखते हैं कि बच्चा सुनने को तैयार ही नहीं है, तो आप उस फैमिली के बच्चे होते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं सब लोग बड़े, और अल्टीमेटली छोड़ देते हैं, ठीक है। सर जब हम बड़े होते हैं तो उस हिसाब से हम अपने उस एज के अकॉर्डिंग कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखते बड़े होते हैं, जैसे राज कपूर, शशि कपूर, ऐसे कर करके लोगों को देखते लोग बड़े होते हैं, जैसे हम भी बड़े हुए हैं ना। तो जब आप बड़े हो रहे थे, आप किनको देख के आपने देखा कि आपको किसको लगा कि इस प्रकार की एक्टिंग बहुत अच्छी? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि धर्मेंद्र जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनको देखने जाते थे। तो आप किनको देखते थे उन दौरान जब बचपन में? सबसे पहले जो एक्टर शायद जिन्होंने प्रभावित किया और उनकी ज़्यादा फिल्में आती थी उस समय, वो थे दिलीप कुमार साहब। मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बल्ला साहनी साहब, गुरुदत्त साहब, राज कपूर भी। मैं थोड़ा लाइट तरह के मनोरंजन से बहुत ज़्यादा अपने आप को इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे थोड़ा सीरियस इमोशंस, जहाँ संबंधों की बात हो, आदमी के सुख दुख की बात हो, वो मुझे ज़्यादा मजा। मुझे जितना हंसना अच्छा लगता है, मुझे उतना ही रोना भी अच्छा लगता है। सर कहा जाता है कि इंसान जब जिंदगी में पहली बार कुछ काम करे, चाहे स्कूटर चलाना हो, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे कार चलाना हो, तो आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती थी? पहले जब आपने कदम रखा इंडस्ट्री में, कितनी खुशी उस दौरान हुई? तो उस समय कहते थे कि पैसे की बहुत कदर होती थी, हर छोटे छोटे रकम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। तो आपको पहली रकम क्या मिली थी पहली फिल्म? एक्चुअली मैं फिल्मों में या टेलीविजन में बहुत बाद में आया। मैंने थिएटर 72 में, आज से 51 इयर्स बैक, मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से पास किया।
तो बॉम्बे गया मैं 85 में। तो मैं तो 13 साल तक सिर्फ थिएटर, एक्टिंग, डायरेक्शन ये सब करता रहा। जब पहली बार कैमरा के सामने आप काम करते हैं तो वो एक अलग थ्रिल होती है, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर जब देखते हैं क्लोजअप के अंदर तो एक अलग ही किस्म का कुछ ऐसी भावना होती है जो बड़ा मुश्किल है समझाना उसको। बड़ा अच्छा लगा वो। लेकिन ये भी मुझे याद है जब मैं थिएटर इतना करता रहता था, मगर पहली बार जब कैमरा के सामने गया तो मैं अंदर से कुछ कांप रहा था। वो कैमरा की जो बड़ी सी आंख होती है, ये तो बड़े छोटे छोटे कैमरा है, वो आपको थोड़ा डराती भी है जब पहली बार मैंने किया, जबकि 13 साल तक मैं थिएटर, एक्टिंग, डायरेक्शन सब करता रहा हूँ। तो खैर ये सब प्रोसेस है, पहली बार का एक अलग अनुभव होते हैं। भी होती है। जी जी जी। तो सर कितना आपने इंडस्ट्री को किस प्रकार से बदल देखा? अगर बात करें तो पुराने समय के शम्मी कपूर लगा लो, राज कपूर लगा लो, तो उनकी एक्टिंग देखी जाती थी स्क्रीन पे, ऐसे लगता है जैसे वो खुद गीत गा रहे हों। उनके जुबान से ऐसा इतना मैच होता था प्लेबैक सिंगर का गीत कि ऐसा लगता था वो खुद ही गीत गा रहे हैं। तो एकदम से ये ज़माना चेंज हुआ, तो अब क्या हुआ कि जैसे अब सलमान खान गाना आया था, सलमान खान का हो जाने जाना, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ 6 पैक एप्स का। तो आज के समय में आप देखें कि ज़्यादातर एक्टर्स अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या किस प्रकार से आप इंडस्ट्री को देखते हैं अब? देखिए, इन सब चीज़ों पे किसी एक का कोई बस नहीं होता, इस बात को मानने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मैं कौन हूँ उसको को ये सही जा रहा है गलत जा रहा है। वक्त अपना काम कर रहा है, वक्त बदल रहा है, हम बदलते हुए देख रहे हैं। सवाल ये है कि मैं उसमें कहाँ फिट होता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसे मैं अपना लेता हूँ, जो नहीं अच्छा लगता वो मैं नहीं देखता। बहुत सारी फिल्में मैं नहीं देखता था। गोविंदा की फिल्में आती थी, मुझे लगता क्या है, मैं शक्ति कपूर, कादर खान की जो कॉमेडी, बहुत ही घटिया डायलॉग फालतू के होते थे, मैं नहीं देखता था। आप चूज कर लीजिए आपको क्या करना है। तो ये तो अपना अपना। और कुछ एक दौर आया, हम लोग उस दौर में आए जब ये इमोशंस और कहानी मेन होती थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक दौर आया धीरे धीरे जिसमें कहानियाँ ख़त्म हो गई, सिर्फ फाइट होती थी या डांस होते थे। मेरे जैसे एक्टर्स उससे रिलेट ही नहीं कर पाए कि ये क्या है, हम तो इसके लिए नहीं आए, ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेके चले थे हम। लेकिन उसके बाद देखा वो भी ख़त्म हो गया, गोविंदा का दौर, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। आज देखिए आप, आज बिल्कुल ही अलग एकदम, क्योंकि एक्सपोजर आज पिछले 10 साल से तकरीबन इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। हम उससे कम्पीट करना चाहते हैं, उस तरह की, और टेक्निक भी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ये बदलता हुआ दौर है, चल रहा है। कहा जाता है कि पहले हर चीज़ के लिए एक एक इंसान रखा जाता था। कॉमेडी के लिए कॉमेडी वाले फेसेस होते हैं, जॉनी लीवर वगैरह, और उसके बाद एक्शन सीन्स के लिए एक्शंस देखे जाते थे, है ना। तो अब क्या हो गया, मल्टी टैलेंटेड हो गया एक्टर, जैसे ऑलराउंडर जिसे हम शब्द यूज करते हैं। नहीं, हुआ क्या है कि एक्चुअली एक्टर होता है, जो कॉमर्स है वो चीज़ों को आइटम बनाती है और उस आइटम को बेचना शुरू करती है, उसको एक ही तरह के रोल देना शुरू करती है। लेकिन जब वो देखती है कि एक्टर तो एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छी कॉमेडी भी कर सकता है, बहुत अच्छी। उसके साथ भी आपने 2 फिल्में की, आपने उसके जीवन के बारे बताया किस प्रकार से उनका नेचर है जो अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे लगा बहुत ही सिंपल लेडी है, बिल्कुल घरेलू जैसे होते हैं आम लोग, कोई फिल्मीपन नहीं है उसमें, बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों का मुझे लगा फिल्मी है वो। कंगना इज़ नॉट, एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है। सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी शो टुमारो। जीना इसी का नाम है। सो दोस्तों से आस करते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।